इस सरकार में हम बहुत ज्यादा जुल्म के शिकार हुए हैं। इस सरकार में एक ताकत है जो सर चढ़कर बोलने लगी है। मोदी जीते या हारे, हम ना हारे वो आपको तय करना, और उसके लिए तरीका यह है सेक्युलर पार्टियों को कान पकड़ के कह देना हिंदू अगर मुसलमान को मार दे तो अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे। सभा का चुनाव हुआ, वो लोगों ने देख लिया, केजरीवाल ने, कांग्रेस ने, सपा ने, आरजेडी ने, सब ने अपर कास्ट को भेजा। मियां ज्यादा या झा ज्यादा? अखिलेश यादव जी पहले ये बताओ, मुसलमान ज्यादा या यादव ज्यादा? तेजस्वी जी बताओ, मुसलमान ज्यादा या झा ज्यादा? राज्यसभा भेजोगे मनोज झा को, वोट देने जाएगा, प्रचार करने जाएगा गुलाम सरवर, नौकर है क्या? मुसलमान को अपना वोट बहुत ही दिमाग को खोदकर और चलाकर देना। बेवकूफ बन रहा है यहाँ का मुसलमान। मुसलमानों को एक रास्ता अपनाना पड़ेगा। वो अंतर आत्मा की आवाज है हालात को देखकर। आप नहीं, हकीकत दिखा रहा हूँ। ओवैसी साहब अगर सुन रहे हैं तो मैं ओवैसी साहब को भी कह रहा हूँ, डॉक्टर अयूब साहब को भी कह रहा हूँ, और बहन जी को भी कह रहा हूँ, आप तीनों मिल जाइए। किसी कांग्रेस भाजपा सपा बसपा हसपा नसपा तसपा की जरूरत है ही। जैसे लोगों को जो मुसलमान है, आपको तो बड़ी टेंशन हो गई होगी, अब भाजपा कैसे? नहीं, कोई टेंशन नहीं। बहैसियत मुसलमान के आपने एकदम सही सवाल किया। भारत के सभी मुसलमानों को निराशा है, हताशा है, अंदर से वो बेचैन है। ये एकदम रियल बात, क्योंकि मुसलमानों को ये लग रहा है कि इस सरकार में हम बहुत ज्यादा जुल्म के शिकार हुए हैं। इस सरकार में एक ताकत है जो सर चढ़कर बोलने लगी है, और अब तो संसद भवन के अंदर जो हुआ वो भी लोगों ने देखा ही है, बार बार उसको दोहराना ठीक नहीं है। निराश है, उदास है, लेकिन मैं हाफिज गुलाम सरवर भारत के मुसलमानों को संदेश देता हूं, राजनीति सकारात्मक होती है, नकारात्मक नहीं। मोदी जीते या हारे, हम ना हारे वो आपको तय करना, और उसके लिए तरीका यह है सेक्युलर पार्टियों को कान पकड़ के कह देना। सेकुलरिज्म को रख पहले तू किनारे, तू ये बता मोदी को हराना चाहता है या नहीं चाहता? हराना चाहता है तो जैसे सपा है तो तेरा वोट बैंक कहां पर है बता, तू कैसे हराएगा? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हिंदुत्व के मामले में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, हिंदुत्व के मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो फिर किसके मामले में बोलोगे? यानी हिंदू अगर मुसलमान को मार दे तो अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे, ऑन रिकॉर्ड बयान है। उन्होंने कहा हिंदुत्व में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, मंदिर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो निकले हैं उसके अंदर की खबर यही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ये चाहते थे कि अखिलेश यादव खुद काउंटर करें, हिंदुत्व पर चढ़ जाए, नहीं समझे? और वो जो पीडीए आपने फर्जी बनाया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं था, वो पिछड़ा दलित और अगड़ा है, वो उसका नाम है, ए से अगड़ा। वो मुसलमान गलतफहमी में न रहे कि वो अल्पसंख्यक है उससे। दूसरी बात है कि ना तो वो पिछड़ा है, ना दलित है, ना क्या कहते हैं आदिवासी है, ना अल्पसंख्यक है। अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ वो लोगों ने देख लिया, केजरीवाल ने, कांग्रेस ने, सपा ने, आरजेडी ने, सब ने अपर कास्ट को भेजा, जेडीयू ने भी भेजा। संजय झा, मनोज झा, वाह भाई झा, मैं आपके कैमरे के सामने कहता हूं, झा कितना बिहार में भाई, कितना छो झा जी, बाजिया ततनी, मियां ज्यादा या झा ज्यादा? अखिलेश यादव जी पहले ये बताओ, मुसलमान ज्यादा या यादव ज्यादा? तेजस्वी जी बताओ, मुसलमान ज्यादा या झा ज्यादा? राज्यसभा भेजोगे मनोज झा को, वोट देने जाएगा, प्रचार करने जाएगा गुलाम सरवर, नौकर है क्या? एग्रीमेंट किया क्या? पट्टा लिखवा लिया क्या? मोदी हम हराएंगे? नहीं हराएंगे, मोदी को जिताएंगे, और मोदी तुम्हारा नट ऐसा टाइट कर देगा, तुम कहता है ना अब्दुल का टाइट करेगा, घिसेट के तुमको ईडी लेके जाएगी। अब्दुल का बिगड़ने उड़ने, अब्दुल को तुम 5वीं दफा जया बच्चन जा रही, कैसे जा रही? हाँ, जया बच्चन जिसके पति ओम जय जगदीश हरे चल रहा था ना, हाँ। अमिताभ बच्चन थे ना वहां मौजूद। अरे भाई आप लोगों ने वो मंजर तो देखा है ना, जो मोदी जी के खास हैं, जो मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, जो मंदिर निर्माण में चंदा देते हैं, उनको अखिलेश यादव राज्यसभा भेजते हैं। तो न ईडीए, न पीडीए, न सीडीए, मुसलमान को अपना वोट बहुत ही दिमाग को खोलकर और चलाकर देना। अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि भाजपा से मिले हुए हैं अखिलेश यादव, आपको क्या लगता है? सब मिले हुए हैं जी, हाँ। वो एक फिल्मी डायलॉग है, सब मिले हुए हैं। सिर्फ बेवकूफ बन रहा है यहाँ का मुसलमान, ठीक है? मुसलमानों को एक रास्ता अपनाना पड़ेगा, और वो रास्ता सीधा मुड़ के जाता है ओवैसी, डॉक्टर अयूब और बदरुद्दीन अजमल की तरफ। एक बार जहां निर्णायक वोट आपका है, वहां तो आप किसी को हराना जिताना भूल जाइए। वहां आप 100% वोट जो है अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कीजिए। जहां आपकी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है या निर्णायक स्थिति में नहीं है,
वहां प्रत्याशियों के चेहरे और उनके कैरेक्टर और किरदार को देख लीजिए जरा सा, तब वोट कीजिए। ये कहना कि भाजपा को हराएंगे, दुश्मनी का माहौल खड़ा करके एक दुश्मन को हराकर दूसरे दुश्मन को हम नहीं जिताएंगे। हो सकता है कहीं भाजपा के भी अच्छे उम्मीदवार हों, नितिन गडकरी की तरह, हम उसको भी जिता सकते हैं, जिताना चाहिए अच्छे लोगों को। अब ये मुसलमान को पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। भाजपा को हम क्यों अछूत बनाए? हमने भाजपा को अछूत बनाया, इन सेकुलर पार्टियों ने हमें अछूत बनाया, हमें मंच से उतारा, अखिलेश ने मंच से उतारा, तेजस्वी ने मंच से उतारा, सबने हमें मंच से उतारा। कोई हेलीकॉप्टर पे घूमने वाला मुसलमान बताइए नेता कौन बचा, किस पार्टी का बचा? जो बिछा रहे हैं ना, दरी बिछा रहे हैं। तो हम दरी बिछाएंगे तो अगर भाजपा का बिछाएंगे तो कुछ मिल जाएगा। बात समझिए, बेवकूफी मत कीजिए। अगर दरी ही बिछाना है तो भाजपा का बिछाए, सत्ता की तरफ, ताकत की तरफ। देखिए, सीखिए, यही राजपूत है, यही राजपूत है योगी जी की बिरादरी। मुगल के दरी बिछाने लगे थे, मुगल का हरम सजाने लगे थे, सब कुछ इनको मिला। हम खामखा की लड़ाई न करें, हमको दिमाग से चलना पड़ेगा, हाथ पैर जुबान से मेरा मसला हल नहीं होगा। गुलाम सरवर साहब, आप वकील बन रहे हैं भाजपा के, तो वकील नहीं बन रहे, लोग कहेंगे आपको भी कुछ पेटी पैसा मिल गया है। पेटी, वो तो यही तो मुसलमानों में एक टीम खड़ी ऐसी हो गई है जाहिलों की, हर बात पे इसको कुछ मिला होगा। अबे यार, अगर ऐसे ही मिलने लगे तो तू भी आ भैया, तू भी मेरे बगल में बराबर में खड़ा हो, मैं अकेला क्यों खाऊं, तू भी खा ले भाई। हम जो बोल रहे हैं वो अंतर आत्मा की आवाज है, हालात को देखकर। टकराने से अच्छा है, टकराओगे तो चकराओगे बेटा, ये जान लीजिए। टकराने दो उनको, अगर वो न टकराते हैं तो हम भी न टकराएंगे। सत्ता से टकराना कोई अक्लमंदी की बात नहीं। अब सवाल है दिमाग चलाओ, और दिमाग चला के माहौल बनाओ। माहौल बनाने के लिए किसी के खिलाफ तीर कमान लेके खड़े हो जाओगे तो माहौल नहीं बनेगा। माहौल ना हाथ से बनेगा, ना जुबान से बनेगा, दिमाग से बनेगा। और दिमाग ये कहता है कि हमें हिकमत के साथ हर इलाके की पॉलिसी अलग है, पूरे भारत में एक फार्मूला नहीं चलेगा। केरल में हम नहीं कह रहे हैं आपको कि ओवैसी साहब को दीजिए, वहां जो दो धड़े हैं दोनों में मुस्लिम है, एक में मुस्लिम लीग है, एक में इंडियन नेशनल लीग है, ठीक है, एसटीपीआई वगैरह है, तो दोनों धड़ा केरल में फिट है, कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह बिहार में जब एमआईएम जिस सीट पर भी है, अगर एमआईएम किशनगंज लड़ती है, एमआईएम अगर कटिहार लड़ती है, एमआईएम अगर अररिया लड़ती है, तो एमआईएम को इन 3 सीटों पर मुसलमान को 110% वोट कर देना। सीटें लड़नी चाहिए फिर? 3 सीट फिट है। हाँ, लड़ने को तो हम कह रहे हैं 6-7 सीट लड़नी चाहिए ओवैसी साहब को। और यूपी में? यूपी में भी 10 सीट लड़नी चाहिए डॉक्टर अयूब साहब से मिलके, लेकिन अकेले नहीं। हाँ। डॉक्टर अयूब साहब से मिलके पीस पार्टी एमआईएम, कम से कम आपस में तुम तो मिल जाओ भाई। हाँ। मिल के लड़िए 10 सीट पर। और अगर बहन जी से गठबंधन इनका हो जाए तो 80 के 80 हम लोग मैंने लड़ेंगे, और मेरा दावा है 50 सीट जीत रहे हैं। 50 सीट आज मैं कह रहा हूं, लोग हंसे। अगर एमआईएम, पीस पार्टी और बीएसपी, ये तीनों का गठबंधन हो जाए, मैं मोदी लहर की हवा ना निकाल दूं। मैं 50 सीट दावा कर रहा हूं। 50 सीट जीतने की बात कर रहा हूं मैं। 50 सीट। हाँ। 50 सीट आप दिखा रहे हैं, आप ख्वाब नहीं, हकीकत दिखा रहा हूं। हाँ। ओवैसी साहब अगर सुन रहे हैं तो मैं ओवैसी साहब को भी कह रहा हूं, डॉक्टर अयूब साहब को भी कह रहा हूं, और बहन जी को भी कह रहा हूं, आप तीनों मिल जाइए। किसी कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, असपा, लसपा, तसपा की जरूरत है ही नहीं। सब पा को पा कह दीजिए, ठीक है, टाटा बाय बाय, हम खुद ही जीत लेंगे, सक्षम हैं हम। आज भी दलितों का बड़ा वर्ग बहन जी पर अपना फेथ करता है, अपना लीडर मानता है। आज भी मुसलमानों का बड़ा तबका ओवैसी साहब को अपना लीडर मानता है, वोट दे या न दे। लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे, डॉक्टर अयूब साहब भी मिलेंगे, तो एक मैसेज जाएगा मुसलमानों में, करंट आएगा, ओए अब तो हम दलित मुस्लिम भाई भाई। तो सिर्फ दलित और सिर्फ मुस्लिम 34% प्लस है यूपी के अंदर। जब दलित मुस्लिम मिल के हम लड़ेंगे 80 सीट पर, तो उसमें 30 सीट अपर कास्ट और पिछड़ों को टिकट भी तो देंगे, उसकी कुछ तो जातियां आएंगी ही, वोट में तब्दील होगी। तो ये माइनस प्लस का गणित ऐसा कि 50 सीट हम जीत लेंगे। उस 50 सीट में 40 से 45 सीट बसपा जीत लेगी, 5-6 सीट इन लोग जीत लेंगे आराम से। लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये परेशानी की बात है। खुद कांग्रेस के नेता छोड़ रहे हैं, तो कैसे बीजेपी से लड़ पाएंगे ये लोग? नहीं, बीजेपी से कांग्रेस तो कभी लड़ ही नहीं सकती। कांग्रेस तो, कांग्रेस ही बीजेपी, बीजेपी ही कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस के पीछे जो भाग रहा है वो समझिए या तो बेवकूफ है, या जानबूझकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए भाग रहा है। चाहे वो तेजस्वी भाग रहे हो, या अभी बिहार में कांग्रेस अकेले लड़े, आरजेडी जीतेगी 15-20 सीट, और कांग्रेस से मिलकर लड़ेगी तो जीतेगी 10 सीट के अंदर सब समा जाएगा।